आज के क्लास में हम लोग समझेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखेंगे पदार्थ जो चैप्टर है आपको सभी जगहों पर मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल से लेकर के आपको निम्न स्तर तक। तो इसे एक से एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है, और ये आपको बेसिकली आपको संपूर्ण ज्ञान इसमें जरूर मिलेगा। चलिए देखेंगे पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ के सबसे पहले डिफिनीशन समझते हैं। पदार्थ अगर देखा जाए तो दुनिया की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। दुनिया की सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो और अवरोध उत्पन्न करता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये बोर्ड ले लिया जाए, तो अगर जो बोर्ड है वो पदार्थ है। पदार्थ कैसे समझेंगे लोग, इसमें देखा जाए तो ये दीवार का स्थान घेरा है, ये दीवार का क्या किया है, स्थान घेरा है। और इसको जब तौला जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, और जिसको उखाड़ के और पटकेंगे लोग तो इसके द्वारा कुछ आवाज उत्पन्न होगा। यानी स्थान घेर लिया, इसमें द्रव्यमान हो गया, और देखा जाए ये अवरोध यानी आवाज उत्पन्न करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के डिफिनीशन समझेंगे लोग कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो और वह अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखेंगे लोग पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। तो पदार्थ मुख्यतः इसका अध्ययन जो दो रूपों से किया जाता है। पहला का जो हो जाएगा भौतिक के आधार पर, और दूसरा का जो हो जाएगा आपको रसायन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। अब समझेंगे लोग फिजिकल के आधार पर कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा लोग, अगर भौतिक के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। पहला हो जाएगा सॉलिड यानी ठोस, ठोस पदार्थ। दूसरा का हो जाएगा द्रव पदार्थ यानी लिक्विड, और तीसरा का जो हो जाएगा आपको गैस हो जाएगा। अब इसके बारे में संपूर्ण तरह से जानेंगे लोग। पहला जो है आपका ठोस है, दूसरा का है द्रव, और तीसरा का है गैस। और ठोस देखिएगा लोग, अगर देखा जाए इसमें तो जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है वो निश्चित होता हो। जिसका आकार एवं आयतन इसका क्या होता है, निश्चित। जैसे मान लीजिए कि पत्थर, अगर पत्थर देखा जाए एक स्थान पर आप रख करके चले जाइए, वो 10 साल के बाद भी देखिएगा लोग तो वैसे ही रहेगा, ना उसका आकार में परिवर्तन होगा और नहीं उसका आयतन में परिवर्तन होगा। अब देखिएगा लोग पत्थर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जीवित और एक होता है निर्जीवित। अगर जो कटा हुआ पत्थर है वो उसे हम लोग कहते हैं निर्जीव पत्थर, और जो पानी में का पत्थर जो होता है वो सजीव। उसका आकार दिन पर दिन क्या होता है, बढ़ते जाता है। और ठोस जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता हो। अब लिक्विड यानी द्रव को समझेंगे लोग। द्रव में देखा जाए अगर तो इसका आकार रूप के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ढलते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी हम ले ले, और 1 लीटर पानी को अगर गिलास में डालते हैं तो गिलास के आकार क्या हो जाएगा। उसी 1 लीटर पानी को अगर हम बोतल में डालेंगे लो तो बोतल के आकार के हो जाएगा, और उसी 1 लीटर पानी को अगर बाल्टीन में रखते हैं तो बाल्टीन के आकार के हो जाएगा। तो इसमें बदल क्या रहा है, अगर देखा जाए तो बदल जा रहा है केवल और केवल आपका उसका शेप यानी आकृति बदल रहा है, लेकिन आयतन देखा जाए तो सेम है, क्योंकि वहां भी 1 लीटर था, यहाँ भी 1 लीटर था, और बाल्टीन में भी 1 लीटर था, गिलास में भी 1 लीटर था, बोतल में भी 1 लीटर था, और बाल्टीन में भी क्या था, 1 लीटर था। अब देखेंगे लोग गैस के बारे में। इसका आकार एवं आयतन दोनों होता है क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। जैसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मतलब आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहां पर गैस है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है और नहीं उस पर कोई वजन है। अगर वजन रहता तो जरा सोचिए कि अगर सर पर मेरा मतलब अगर रहता तो हमको भारी लगता कि भाई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो 3 ठो मुख्य तरह से होता है। देखा जाए तो पहला जो होता है ठोस, जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता हो। दूसरा का जो होता है द्रव, इसका आकार जो होता है अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। गैस को समझेंगे लोग, इसका आकार एवं आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब हम लोग चौथा जो समझेंगे लोग वो हो जाएगा प्लाज्मा। ये पदार्थ का क्या है, चौथा अवस्था है, यानी पदार्थ के चौथे अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था। अब इसके बारे में समझेंगे लोग थोड़ा, ये प्लाज्मा क्या चीज में काम आता है। तो देखिएगा लोग प्लाज्मा जो होता है अधिक मात्रा में प्रकाश उद्दीपन करने के लिए प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है। इसके विशेष जानकारी के लिए आपको अलग से आपको फिजिकल केमिकल के आधार पर जितने भी उसको आपको अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और पांचवा जो होता है आपको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
पदार्थ के चौथा अवस्था का नाम हो जाएगा प्लाज्मा, और पदार्थ के पांचवें अवस्था का नाम हो जाएगा आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। अब समझेंगे लोग, देखिएगा लोग, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये आपको सबसे, इसका नाम पहले बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी पदार्थ के पांचवें अवस्था का नाम क्यों पड़ा, इससे समझेंगे लोग। पहले देखिएगा लोग, ये सन था 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी जब मतलब उस समय तक एक बहुत बड़े विद्वान जो थे आइंस्टीन, उनका मतलब उस समय तक निधन हो चुका था, लेकिन हमारे देश भारत के ही एक सत्येंद्र नामक बोस थे, उन्होंने इस पदार्थ के अवस्था के बारे में पता लगा लिया। अब देखा जाए तो सबसे पहले कौन इसके बारे में खोज किया था, अगर देखा इसके बारे में अध्ययन पर सबसे पहले कौन किए थे, आइंस्टाइन, और दूसरे के नंबर पर कौन किए आपको हो जाएंगे बोस। तो ये दोनों को मिला करके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया गया। इसका संपूर्ण जो अध्ययन है वो विस्तृत रूप से आपको अलग क्लासों में कराया जाएगा। अब यहाँ पर समझेंगे लोग, यानी इस पे देखिए भौतिक के आधार पर हम लोग समझे लोग तीन तरह के हो गया। पहला हो गया ठोस, दूसरा का हो गया द्रव, और तीसरा का हो गया गैस। इसका आकार एवं आयतन जो दोनों के दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें समझेंगे लोग, ये आकार एवं आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होता है। आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ के एक नई अवस्था का खोज किया है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। यह पदार्थ के चौथा अवस्था कहा जाता है। अब देखिएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो BEC होता है, BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। अब ये पदार्थ का पांचवें अवस्था है। अब हम लोग समझेंगे लोग यहाँ पे रसायन के आधार पर, देखिएगा ये ज्यादातर इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझेंगे लोग। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में ये आपको बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कह देंगे पदार्थ के पांचवें अवस्था को BEC। अब उससे बेहतरीन ढंग से समझते हैं लोग, ये क्या है। रसायन के आधार पर इसे भी वर्गीकृत किया गया है दो तरह से। पहला जो हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, और दूसरा का हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ। पहला जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा का हो जाएगा अशुद्ध। अगर देखा जाए जितने भी हम लोग आज तक भोजन ग्रहण करते हैं वो सब के सब क्या होता है, अशुद्ध होता है। जैसे में शुद्ध क्या होगा, जो एक कण से मिलकर बना हो, लेकिन हम लोग का जो भोजन जो होता है पार्टिकुलर देखा जाए तो कई कणों से मिलकर के बना होता है। अब शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से आ जाएंगे, इसको समझेंगे लोग। तो पहला जो होता है आपका तत्व हो जाएगा, ये पहला क्या हो जाएगा, तत्व। अब समझेंगे लोग तत्व होता क्या है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं तत्व। अब देखिएगा लोग, तत्व जो होते हैं आपको तीन तरह के होते हैं। तत्व मुख्यतः कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। पहला जो हो जाएगा आपको धातु, और दूसरा देखा जाए तो अधातु, और तीसरा देखा जाए तो आपको हो जाएगा उपधातु। यानी धातु समझेंगे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगा, उसे हम लोग कहते हैं धातु। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सबसे संख्या कम होगा, उसे हम लोग कहते हैं अधातु। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, उपधातु। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, धातु और अधातु को मिला करके एक बनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। धातु अधातु को मिला करके एक बनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। जैसे में हो जाएगा आपको तांबा, टीन, ये सब हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझेंगे, फिर से देखिएगा लोग, रसायन के आधार पर दो तरह के होते हैं। पहला जो हो जाएगा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, और दूसरा का जो हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। एक एक करके आपको समझाएंगे। शुद्ध में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तत्व। तो तत्व जो होता है, जिसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसे किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। एक काहे नाम मतलब फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, इसे अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है तीन तरह के होता है। पहला जो होता है धातु, दूसरा जो हो जाएगा अधातु, और तीसरा का हो जाएगा उपधातु। और जब धातु और अधातु को जब मिलाया जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्र धातु, जिससे में टीन वगैरह ये सब बतेले किए हैं। अब एक बात समझेंगे, यहाँ पर धातु के तत्व के अलावा जो होता है वो आपको हो जाएंगे यौगिक।
अब समझेंगे लो यौगिक, तो ये भी तो शुद्ध पदार्थ है, तो ऐसे कह सकते हैं क्या, यौगिक में वह शुद्ध पदार्थ जिसे भी किसी भी द्वारा यानी फिजिकल या रासायनिक द्वारा इसे अलग किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड। अब कंपाउंड समझते हैं कितने तरह के होते हैं, दो तरह के कंपाउंड होते हैं। पहला जो होगा आपको कार्बनिक हो जाएगा, और दूसरा जो होगा अकार्बनिक हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कार्बनिक, और दूसरा का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक। कार्बनिक समझते हैं किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें CH4 और भी हो जाएगा CH4। इसमें देखिएगा एक गो देखा जाए तो क्या है, कार्बन है, और चार गो क्या है, हाइड्रोजन है। और भी समझेंगे C2H6, इसमें भी देखा जाए तो दो गो क्या कार्बन है और 6 गो क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें देखा जाएगा अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा 9 हो, जैसे में H2SO4, H2O, ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अकार्बनिक। जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा 9 हो उसे हम लोग कहते हैं अकार्बनिक। अब देखा जाएगा, देखा यहाँ पर तो अणु हो जाएंगे। अणु क्या है समझिएगा लोग, यानी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, अणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, अणु। और तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, परमाणु, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, अणु। अब अणु जो देखा जाए तो ये भी आपको दो तरह के होते हैं। पहला हो जाएंगे आपको तात्विक अणु, तात्विक अणु, और दूसरा क्या हो जाएंगे, यौगिक अणु। तात्विक अणु अगर देखा जाए तो एक केवल इसमें देखिएगा, कोई भी तत्व में 2 या 3 या 4 लगा देने से वो क्या हो जाता है, तात्विक हो जाता है। जैसे H2 अगर देखा जाए तो क्या है, तात्विक है। Cl2 अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तात्विक हो जाएगा। यौगिक में समझेंगे, जैसे में क्या हो जाएगा, H2O, ये क्या हो जाएगा, यौगिक। एक अकार्बनिक है लेकिन क्या है, तात्विक अणु होगा। और भी समझेंगे HCl, ये क्या हो जाएंगे, तात्विक अणु, यौगिक अणु हो जाएंगे। तो अभी हम लोग समझे हैं लोग केवल और केवल शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ में आपको समझाया गया है कि देखिए, शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले क्या आता है, तत्व आता है। और तत्व किससे कहते हैं, तो तत्व में देखा जाए तो वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और तत्व देखा जाए, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व की तो हो जाएंगे धातु। तो धातु किसे कहते हैं, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, अधिक हो। अब देखा जाए अधातु, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, कम हो। अब देखा जाए यौगिक, उपधातु, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो ही नहीं। अब देखा जाएगा यहाँ पर धातु और अधातु को मिला करके एक बनाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। अब यौगिक को समझेंगे लोग, तो यौगिक क्या चीज से मिलकर बनता है, तत्व से, और इसे हम अलग कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पर देखा जाए तो NaCl एक क्या है, यौगिक है, लेकिन इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा यदि प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, Na प्लस और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। ये तत्व जो है आपको यौगिक क्या हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। तो किसी विधि द्वारा, जिसे फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, उसे हम लोग अलग कर सकते हैं। अब देखेंगे लोग यौगिक के बारे में, तो वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो यौगिक होता है कार्बनिक, और नहीं तो होता है अकार्बनिक। कार्बनिक में जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और यौगिक में जिसमें कार्बन की मात्रा न हो, अणु। तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। और अणु जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो हो जाएगा तात्विक अणु, जिसमें मतलब केवल तत्व में 2 या 3 या 4 लगा देने से वो क्या हो जाएगा, तात्विक हो जाएगा। और यौगिक अणु जो मतलब यौगिक से ही बनता है। इतना हम लोग समझे हैं। एक और देखते हैं का कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। और अशुद्ध पदार्थ, तो अशुद्ध पदार्थ अगर देखा जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को ही क्या कहते हैं, मिश्रण। और मिश्रण को आगे चलकर विलयन बनता है, कैसे बनेगा देखिएगा। तो देखिएगा, मिश्रण अगर देखा जाए तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहा जाता है। कैसे, तो देखिएगा लोग, अगर हम मिक्सचर खाते हैं तो उसमें सेव रहता है, दाल रहता है और मसाला रहता है, ये सब अलग अलग रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं। लेकिन अगर यही देखा जाए तो ये आपको की तो हो जाएगा मिश्रण,
और नहीं तो हो जाएंगे बिलियन। बात समझेंगे। अब मिश्रण देखेंगे लोग, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात या मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण जो होंगे वो हो जाएंगे कि तो समान हो जाएंगे और नहीं तो क्या हो जाएंगे, विसमान हो जाएंगे। अगर समान हुआ तो उसमें विलयन के जो भी अवयव है वो कण दिखलाई नहीं देंगे। जैसे में अगर देखा जाए हम लोग चाय बनाते हैं, हम लोग चाय अगर देखा जाए बनाते हैं लोग, समझेंगे लोग, तो चाय अगर देखा जाए तो चाय अगर हम लोग बनाएंगे लोग, तो चाय में अगर कितना मात्रा अगर देखा जाए तो उसमें कितना मात्रा चीनी का है, कितना मात्रा अगर देखा जाए पानी का है, कितना मात्रा अगर देखा जाए दूध का है, तो ये हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। क्योंकि उसमें जो होता है एकदम पार्टिकुलर, एकदम मिश्रित हो जाता है, वो विलयन जो है घुल जाते हैं, यानी इसमें उसमें जितने भी अवयव पदार्थ हैं उनके कण दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात वो घुले होते हैं। लेकिन विस्मान में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, जैसे में हम लोग क्या खाते हैं, मिक्सचर खाते हैं, तो उसमें एकदम स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं कि इतना मसाला डाला गया होगा, इतना सेव डाला गया, इतना एक निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है, उसे मिलाया जाता है। लेकिन इसे निश्चित अनुपात में इसे मिलाया जाता है, लेकिन इसे एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है। तो अभी हम लोग समझे हैं लोग पदार्थ के बारे में कि पदार्थ होता क्या है। चलिए एक बार इसे एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं लोग कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ में आपको समझाए हैं कि जब दुनिया की सभी वस्तु क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है, जो क्या करते हो, स्थान घेरता हो, द्रव्यमान होता हो और वह अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को बेसिकली दो रूपों से अध्ययन किया जाता है। पहले का हो जाएगा भौतिक के आधार पर और दूसरा का हो जाएगा रासायनिक के आधार पर। भौतिक आधार पर देखा जाता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। आज के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ की नई अवस्था का खोज किया है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, जिसका आकार क्या हो और जिसका आकार एवं आयतन दोनों के दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग कहते हैं ठोस। जिसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड यानी द्रव। और जिसका आकार एवं आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे लोग, रसायन के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक शुद्ध होते हैं, एक अशुद्ध होते हैं। शुद्ध में हो जाएगा तत्व, यौगिक, अणु और परमाणु। लेकिन अशुद्ध में आपको हो जाएगा मिश्रण या विलयन, समझ लेंगे। तो मिश्रण आपको समझाया गया है। तो आज के क्लास में हम लोग एक पदार्थ के बारे में समझे हैं लोग। पदार्थ के कितने वर्गीकरण है ये आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।